हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया था। आज हम थर्ड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नेम है बस की यात्रा और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पहले हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। निमित्त, कारण या साधन, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल या उजाड़खंड, अंत्येष्टि, मृतक कर्म, दाह कर्म मतलब जो मर जाता है ना उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं। प्रयाण, प्रस्थान या मरना, बेताबी, बेचैनी। अब हम लेसन रीड करते हैं। बस की यात्रा एक व्यंग है, कटाक्ष किया गया है और एक पुरानी बस की हालत का अति हास्यपूर्ण मतलब हंसी वाला वर्णन किया गया है। लेखक कहता है कि एक बार उसने और उसके 4 मित्रों ने सोचा कि वे शाम को 4 बजे वाली बस से घर चले। लेखक के 2 मित्रों को सुबह काम पर अवश्य पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शाम को ही चलने का फैसला किया। एक ने कहा, यह बस जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है, और लेखक और उसके मित्रों को कुछ लोगों ने इस बस से सफ़र न करने की सलाह दी, लेकिन वे इस सलाह को समझ नहीं पाए और बस में बैठ गए। वे मना कर रहे थे क्योंकि जो बस थी वो बहुत ही पुरानी थी और टूटी फूटी थी। बस अत्यंत पुरानी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जिसे देख उसकी आंखों में श्रद्धा भाव उमड़ आया। जैसे किसी बुजुर्ग को देखकर, किसी बड़े उम्र वाले को देखकर उनके लिए सम्मान आ जाता है, उसी तरह इस बस को देखकर उनके मन में भी श्रद्धा हो गई। लेखक हंसी में कहने लगा कि यह बस सफ़र के लिए नहीं अपितु पूजा के योग्य है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी इसमें बैठे हुए थे। जो लोग अपने संबंधियों को छोड़ने आए हुए थे वे उन्हें इस तरह देखने लगे जैसे वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन हो, मतलब इंजन में सिर्फ इंजन हिलता है लेकिन सारी बस ही हिलने लग गई थी। लेखक सोचने लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। लेखक को यह पता ही नहीं चला कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। सीटों की हालत खराब हो गई थी। अचानक बस चलते चलते रुक गई। कारण पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर नली द्वारा उसे इंजन में भेजना शुरू कर दिया। लेखक मन ही मन सोचने लगा कि इसका क्या भरोसा, इसकी ब्रेक भी फेल हो सकती है या स्टीयरिंग भी टूट सकता है। झील को आते देख लेखक सोचता है कि अब तो यह अवश्य इसमें गोता लगाएगी। बस अचानक फिर रुक गई, लेकिन बस कंपनी के हिस्सेदार इतने पर भी कहने लगे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। लेखक को अंतर्मन में ग्लानि हो रही थी कि वह वृद्धा पर सवार होकर जा रहा है, क्योंकि बस जो है वो उसमें कोई उसको चलने के लिए वो नहीं थी। जैसे ही चलती ऐसे लगता सामने से कोई पेड़ आता तो कि कहीं वह पेड़ से ना टकरा जाए, कहीं झील में ना गिर जाए। अगर रास्ते में इसका प्राणांत हो गया तो इसकी अंत्येष्टि यहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये बस जो यहीं ख़राब हो जाती है या यहीं समाप्त हो जाती है तो इसका मृतक कर्म जो है यहीं करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोलकर कुछ ठीक किया और बस चलने लगी। पीछे से आती गाड़ी को बस रुक कर कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब पूरा व्यंग किया गया है एक बस के बारे का, बस का वर्णन किया गया है, पुरानी सी बस का, जो बहुत ही उसकी हालत जो है टूट फूट सी गई है, उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अचानक पुलिया पर पहुंचने पर बस का एक टायर फिस हो गया। अब कठिनाई और बढ़ गई।
लेखक और उसके मित्रों ने समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब सब आराम में हंसी मजाक करने लगे। रास्ता रेंगते रेंगते कटने लगा, जो धीरे धीरे बस फिर भी आगे बढ़ रही थी। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और वर्ड मीनिंग राइट करने हैं।